टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में कदम रखने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को आज कौन नहीं जानता होगा। यूँ तो काजल अग्रवाल एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका बचपन मुंबई में ही बीता है। उन्होंने मुंबई के सेंट एनी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जिसे मुंबई का बेहतरीन स्कूल माना जाता है। फिर उन्होंने केसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें उनका सब्जेक्ट मास मीडिया का रहा। उन्होंने रास्ता तो चुना था जर्नलिज्म की ओर, पर वो कहते हैं ना कि किस्मत में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता होता। ऐसे ही कुछ काजल के साथ भी रहा। अपने फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते काजल ने मॉडलिंग शुरू कर दी और उनका रुझान फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद उनकी सिंपल सी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हें कई विवादों से गुजरना पड़ा। तो आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में बताएंगे आपको काजल अग्रवाल की जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े विवाद। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि सभी जानते हैं, फिल्मी दुनिया जितनी रंगीन और चकाचौंध से भरी दिखती है, असल में होती नहीं है। यहाँ सपने साकार करने कई लोग आते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कई सारी बाधाएं बीच में आती हैं, जिनसे गुजरने के लिए इंसान को जिंदगी का तजुर्बा होना चाहिए। देखते ही देखते काजल भी अपना करियर बनाने के लिए इस रास्ते पर चल पड़ी। उन्हें साल 2004 में आई फिल्म क्यों हो गया ना के ऑडिशन के बारे में पता चला, तो काजल इस फिल्म के ऑडिशन के लिए गई। बाय चांस वो सेलेक्ट भी हो गई। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय नजर आए थे। जी हाँ, अपनी पहली ही फिल्म में काजल अग्रवाल को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल गया था, जिनके साथ काम करने के लिए आज भी कई सितारे तरसते हैं। हालांकि काजल की बॉलीवुड में ये डेब्यू फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख किया। 2007 में आई फिल्म लक्ष्मी कल्याणम से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन काजल को पहचान एस.एस. राजामौली की फिल्म मगाधीरा से मिली। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। ऐसी ही एक फिल्म थी दो लफ्ज़ों की कहानी, जिसमें काजल अग्रवाल का एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ किसिंग सीन था, जिसके बारे में बिना बताए रणदीप ने काजल को जबरन किस कर दिया था, जिससे काजल अग्रवाल काफ़ी नाराज़ हुई थी और शूटिंग छोड़कर चली गई थी। हालांकि बाद में स्क्रिप्ट की डिमांड को नज़र में रखते हुए उन्हें फिल्म के मेकर्स का कहा मानना पड़ गया। यहाँ आपको बता दें कि काजल कभी भी किसिंग सीन्स के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन फिर एक इंटरव्यू के दौरान अपने बयान में उन्होंने खुद बताया कि जब अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक उन्होंने देखी, तो उनकी ऐसी सीन्स को लेकर सोच बदल गई। काजल का कहना था कि इस फिल्म में दोनों ही शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण एक दूसरे का साथ देते हैं। एक सीनियर नागरिक किसी लड़की को किस करे तो ये सही नहीं लगता, पर एक सहारा दे रहा इंसान जब करता है तो वो एहसास कुछ और होता है। उस समय आप इसे एक किस के रूप में नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि इसके पीछे आप संवेदनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। काजल की जिंदगी में विवाद ये जबरन किस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नशे में धुत एक एक्टर ने भी उनके साथ बदतमीजी की थी। दरअसल ये बदतमीजी काजल के साथ उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब उनके को स्टार ने उनकी कमर को कस के दबोच लिया था और उस वक्त वो एक्टर शराब की नशे में धुत था। जब काजल ने इस पर अपना विरोध जताया था, तो इसके बाद फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने तुरंत उसे सेट से हटा दिया था। काजल की ज़िंदगी में विवादों की गिनती यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी चीज़ का प्रमोशन होना होता है, तो सितारों का चेहरा इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ऐसे ही एक बार काजल अग्रवाल की भी तस्वीर साल 2011 में FHM मैगज़ीन में छपी देखी। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग काजल अग्रवाल को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस मैगज़ीन में काजल टॉपलेस नजर आई थी। उनके बोल्ड अंदाज ने सभी को शॉक में डाल दिया था, क्योंकि किसिंग सीन से दूर भागने वाली एक्ट्रेस जब
टॉपलेस किसी मैगजीन के कवर पेज पर दिखे तो जाहिर सी बात है लोग सवाल तो करेंगे ही। विवादों को बढ़ता देख काजल अग्रवाल ने एक बयान जारी करते हुए मैगजीन वालों पर ही इसका आरोप लगा दिया और कहा था कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। काजल का कहना था कि ये तो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीर है। हाँ, मैंने मैगजीन के लिए शूट किया था, लेकिन इस तरह से नहीं। मैंने शूटिंग के दौरान एक ब्लैक ट्यूब का इस्तेमाल किया और कभी भी टॉपलेस शूटिंग नहीं की। उन्होंने फोटोशॉप किया और इसे बदल दिया। मैगजीन ने डिस्टॉर्टेड वर्जन जारी किया है जो कि गलत और अनैतिक है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कभी भी टॉपलेस शूट करवाऊंगी। काजल के इन आरोपों के बाद मैगजीन ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि कभी भी उन्होंने इमेजेस के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने दावों का पर्याप्त सबूत है। एफएचएम ने पहले भी किसी सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया और न ही कभी करेगा। हमने 18 अगस्त को मुंबई में काजल अग्रवाल के साथ शूटिंग की और इसके लिए असिस्टेंट स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और कई और लोगों की एक पूरी टीम होती है। तो इस तरह मैगजीन ने भी सबूतों को पेश करके अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था। वहीं दूसरी ओर विवाद जब ठंडा पड़ने लगा तो काजल ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन मैगजीन पर छपी काजल की तस्वीर का सच क्या है ये किसी को नहीं पता चल पाया। बताते चलें कि काजल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग बल्कि अपने डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से भी पसंद की जाती हैं। ऐसे में इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था कि काजल टॉपलेस होकर भी शूट करवा सकती हैं। काजल तेलुगु ही नहीं बल्कि सिंघम और स्पेशल 26 जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन उनकी असल पहचान साउथ एक्ट्रेस के जरिए ही की जाती है। वैसे ये खूबसूरत अदाकारा आज की तारीख में अपनी एक नई जिंदगी की पारी में कदम रख चुकी है। हाल ही में उनकी शादी उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ हुई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी काजल अग्रवाल की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे उतार चढ़ाव जिन्हें पार कर पाना हर किसी की बस की नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।